नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। चर्चा करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, नाड़ी दोष के बारे में। ये जो सीरीज है इसमें हम वैवाहिक जीवन की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए और कौन कौन से पैरामीटर हमें ध्यान में रखने हैं जब हम शादी की बात करते हैं। उसमें नाड़ी दोष को सबसे ज़्यादा जरूरी माना गया है, क्योंकि नाड़ी दोष की महत्वता सबसे ज़्यादा है। अगर हम गुण मिलान की बात करें या अष्टकूट मिलान की करें या हम कुंडली मैच की बात करें, क्योंकि अगर कुंडली में नाड़ी दोष उत्पन्न हो गया तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य को लेके, सेहत को लेके, मैरिज को लेके दिक्कतें आती ही आती हैं। पर बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें नाड़ी दोष तो कंप्यूटर दिखा देता है या नाड़ी दोष उत्पन्न हो जाता है, आ जाता है, बट उसका अप्रूवल मिल जाता है। अगर अप्रूवल मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर अप्रूवल नहीं दिखा सकता, तो कुंडली के माध्यम से कैसे समझेंगे कि अप्रूवल मिला है या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नाड़ी दोष के बारे में कुछ विस्तार से चीज़ें बात करेंगे, किस तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं कि अगर नाड़ी दोष उत्पन्न हो रहा है और उपाय क्या होंगे। यही तमाम जानकारी सरल तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि आपको पता है ये जो सीरीज है ये वैवाहिक जीवन के बारे में है, तो सबसे पहले हमने सप्तमेश के बारे में चर्चा करी, सप्तम भाव के बारे में चर्चा की, शुक्र के बारे में, गुरु के बारे में, और साथ ही साथ मुकुट दोष, ग्रह मैत्री दोष, ये सारी ही चीज़ें होती हैं जिनको हम देखते हैं। नाड़ी दोष के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं जब हम कुंडली मिलान की बात करें या विवाह की दृष्टि से बात करें। इनके बाद ही पूर्ण रूप से हम इस निष्कर्ष पे आते हैं कि विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि नाड़ी दोष बहुत महत्वपूर्ण है, पर सिर्फ नाड़ी दोष नहीं, बाकी की चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। तो प्ले लिस्ट में जो सीरीज है जो कि वैवाहिक जीवन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विवाह के, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। अब चलते हैं नाड़ी दोष के बारे में। देखिए, नाड़ी दोष टोटल 36 गुण होते हैं, आप लोग जानते हैं टोटल 36 गुण होते हैं। उसमें से नाड़ी दोष को 8 नंबर मिले हैं, यानी नाड़ी दोष को सबसे ज़्यादा नंबर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि नाड़ी दोष की महत्वता सबसे ज़्यादा मानी गई है। नाड़ी दोष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है ये देखने के लिए है या नहीं। अब इसका प्रभाव, नाड़ी दोष 3 प्रकार की होती हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत्य नाड़ी। इसका मतलब ये है लड़का लड़की की दोनों की अगर आदि नाड़ी हुई तो नाड़ी दोष हुआ, दोनों की अगर मध्य नाड़ी आ जाती है तो नाड़ी दोष हुआ, इसी प्रकार दोनों की अंत्य नाड़ी होती है तो भी नाड़ी दोष होता है। अब इनके मिले जुले हर किसी के अंदर कुछ अपना अलग प्रभाव है, बट अगर किसी के ज़्यादा, किसी के अंदर ज़्यादा, किसी के कम, पर कुल मिला के अगर बात करें तो क्या परिणाम होता है अगर नाड़ी दोष उत्पन्न हो जाए। तो संतान को लेकर चिंता बनी जाती है, संतान में डिले या संतान में दिक्कत या संतान उत्पत्ति में परेशानी, संतान होने के बाद दिक्कत शारीरिक और मानसिक रूप से। उसके बाद सेहत को लेकर दिक्कत, स्वास्थ्य संतान का नहीं वरन आपका भी, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत, आपस में मतभेद, निर्धनता, गरीबी, वैवाहिक जीवन के बाद बहुत संघर्ष, ये सब चीज़ें देखी जाती है अगर नाड़ी दोष कुंडली में आ रहा है तो। अब बात करते हैं अप्रूवल का। आप नाड़ी दोष तो आप समझ गए, अब आपको एक सूत्र बताने जा रहा हूं। अब ये समझना आप, मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र, मिथुन राशि के स्वामी बुध, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि के स्वामी सूर्य, कन्या राशि के स्वामी बुध, तुला राशि के स्वामी शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु राशि के गुरु, मकर राशि के और कुंभ राशि के शनि और मीन राशि के गुरु। ये इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि इन्हीं पे ही सब चीज़ें टिकी हुई हैं। सपोज करो किसी भी वर या फिर लड़का लड़की की दोनों की ही एक नाड़ी आ गई, सपोज करो आधी नाड़ी आ गई, तो नाड़ी दोष हो गया, क्योंकि दोनों की अलग अलग नाड़ी होनी चाहिए। अब ऐसे में दोनों के राशि स्वामी एक हो, सपोज करो एक की राशि मेष हो और एक की राशि वृश्चिक हो, क्योंकि इन दोनों के राशि स्वामी मंगल है, तो ऐसे में ये नाड़ी दोष नहीं हुआ, अप्रूवल मिल जाएगा आपको। या फिर एक किसी दोनों की एक नाड़ी है, अंत्य नाड़ी है, कोई भी दो नाड़ी एक हो और एक का राशि स्वामी शुक्र है, एक का राशि एक स्वामी शुक्र, दूसरे का भी राशि स्वामी शुक्र, अर्थात एक की राशि वृषभ और दूसरे की तुला, तो ये नाड़ी दोष का अप्रूवल हुआ। यानी राशि स्वामी अगर एक हुई और दोनों की राशि स्वामी मेष है तो उनका राशि स्वामी भी मंगल हुआ, या किसी एक की राशि मिथुन है, एक की राशि कन्या है तो दोनों के राशि स्वामी बुध हुए, अप्रूवल हो गया। एक की राशि स्वामी धनु है, एक के मीन है तो अप्रूवल हुआ, या दोनों के राशि के धनु है या दोनों राशि
कि दोनों की ही राशि मीन है, दोनों की राशि मेष है, दोनों की राशि वृषभ, दोनों की मिथुन, दोनों की कर्क सिंह, यानी दोनों की राशि या तो सेम है क्योंकि उसके स्वामी फिर सेम होंगे, या राशि अलग अलग है बट उनके राशि के स्वामी एक है। जैसे वृश्चिक और राशि स्वामी मंगल हुए। अब कर्क और सिंह, इन दोनों की दो दो राशि नहीं होती, तो दोनों की अगर कर्क राशि है तो स्वामी चंद्रमा हुई है, दोनों की सिंह राशि हुई तो चंद्रमा, ऐसे में नाड़ी दोष नहीं लगेगा, उसका 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो या तो दोनों की राशि स्वामी एक हो, दूसरा दोनों के नक्षत्र नक्षत्र स्वामी सेम हो, या दोनों एक ही नक्षत्र में हो तो भी अप्रूवल हो जाएगा। क्षत्रिय वन को ये लगता नहीं है बट मैं ऐसा नहीं मानता कि नहीं लगता, अगर दोनों के 24 से ज्यादा गुण है, सपोज करो नाड़ी दोष आ गया पर 24 से ऊपर गुण है और सप्तमेश अच्छी कंडीशन में है, सप्तम भाव अच्छी दर्शा रहा है, लड़की कुंडली के अंदर गुरु अच्छा है, लड़के की कुंडली में शुक्र अच्छा है, बलवान है, नवमांश अच्छा है, अगर ये सारी चीजें बन रही हैं तो फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, फिर भी वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं, पर फिर भी निवारण जरूर कर लेना चाहिए। अब निवारण के बारे में बताता हूं मैं। तो देखो, नाड़ी दोष का जो सटीक जो निवारण होता है वो होता है महामृत्युंजय जाप। तो 1.25 लाख महामृत्युंजय के जाप कराइए, उसके बाद ही विवाह के बारे में आप सोचें, अदरवाइज बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। और ये केस सबके लिए है। सपोज करो कि 24 गुण है पर नाड़ी दोष आ रहा है, 24 गुण है और बाकी कंडीशन अच्छी है, फिर भी कराइए। महामृत्युंजय के जाप कराना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इसके दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, तो नाड़ी दोष को देख के ही विवाह करें, ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।